सहराक के दिल में जहाँ सूरज की तपिश और हवाओं की आवाज़न में रूहों की गूंज सुनाई देती थी, एक खौफनाक बादशाह सल्तनत रत का हुक्मरान था जिसका नाम अजवर था। इसका मुल्क जो रेत के बादलों और धोखेबाज शराबों में बसा था, एक खौफनाक मकाम था जहाँ जिंदा रहना हर दिन की जिदोजहद थी। बादशाह अजवर अपने जालमाना और चालबाज हुक्मरानी के लिए मशहूर था। इसका तख्त जो काला लोहे का बना हुआ था, एक महल में रखा गया था जो खुद रेत से तराशा गया था और जो सहराक की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए जादू से मजबूत किया गया था। इसकी आंखें जो रात की तरह सर्द थीं, अपनी सल्तनत पर बेरहमी से नजर रखती थीं। वो एक आहली मक्का के साथ हुक्मरानी करता था, अपने रियायत से कीमती जवाहर और नायाब मसाले की सूरत में खराज तलब करता था, और जो कोई भी इसकी मुखालफत करता, इसको फौरी और खौफनाक सजाएं मिलती थी। इसके महल के गिर्द सहराक कुदरती और माफौक अल फितरत खतरात से भरा हुआ था। रेत के तूफान जो बेरहमाना और बेकाबू थे, चंद लम्हों में एक आदमी को हड्डियों तक नंगा कर सकते थे। रेत के टीले खुद जिंदा महसूस होते थे जो बेहोशी से फंसने वाले को कैद कर देते थे। रात के वक्त सहराक में खौफनाक मखलूकात बसी हुई थी, सांप जो ऊन को पूरा निगल सकते थे और साए की शक्ल में मखलूकात जो तबाही की पेशगोई करती थी। उन खतरात के बावजूद बादशाह अजवर की ताकत नाकाबिल चैलेंज रही, यहाँ तक कि एक पुरस्कार मुसाफिर ने इसके मुख में कदम रखा। ये मुसाफिर जो पुरानी चादरों में मलबूस और खामोश कुव्वत के साथ आता था, बादशाह की हुक्मरानी को चैलेंज करने आया था। इसकी आंखें सहराक की गहराई की तरह थीं और उसका दिल हौसले से भरा हुआ था। इसने अजवर के दहशतगर्द हुक्मरानी का खात्मा करने का अज़्म किया। बादशाह जो इस जुर्रतमंदी से मुतासिर हुआ ने मुसाफिर को अपने महल में मदऊ किया, यकीन दिलाया कि वो किसी भी खतरे को कुचल देगा। महल के अजीम हाल में मुसाफिर और अजवर एक दूसरे का सामना करते हैं। बादशाह की आवाज जो सहराक की आग की तरह करख्त थी, मजाक और हिकारत से भरी हुई थी, मगर मुसाफिर बेखौफ रहा। इसने अपने असल मकसद का इंकिशाफ किया, सहराक की रूहों पर लगे हुए लानत को तोड़ना जो अजवर की हुक्मरानी से जड़ी थी। लानत जो एक कदीम जादूगरनी की तरफ से रखी गई थी, ने अजवर को सहराक की माफौक और फितरत ताकतों पर इख्तियार दे दिया था। सिर्फ अजवर को शिकस्त देकर ही लानत को खत्म किया जा सकता था और अमन कायम हो सकता था। जो जंग हुई वो कुदरती ताकतों और बेखौफ इरादे की झड़प थी। अजवर ने रेत के तूफान और तारीक रूहों को तलब किया, मगर मुसाफिर जो मजबूत अज़्म के साथ था, सहराक की कुदरती कुव्वतों का फायदा उठाया। बादशाह के खिलाफ रेत और हवाओं को इस्तेमाल किया। जब जंग जारी रही तो सहराक खुद भी शामिल हो गई। रेत के टीले बदलने लगे और तूफान मुसाफिर के हक में धोबनने लगे। आखिरकार अजवर की ताकत मुसाफिर और सहराक के असल अनासिर की मुश्तरका कुव्वत के मुकाबले में नाकाम रही। बादशाह को शिकस्त हुई और उसकी शिकस्त के साथ ही लानत खत्म हो गई। सहराक जो कभी खौफ व हरास का मकाम था, अब शिफायाब होना शुरू हो गया। मुसाफिर जिसने अपनी मुहिम मुकम्मल की खामोशी से सहराक को छोड़ दिया। इसके पीछे सल्तनत रत के लिए एक नया दौर आगाज हुआ, उम्मीद और तजदीद का दौर। सहराक जो अब बादशाह की तारीक असरात से आजाद था, एक अफसानवी और हैरत अंगेज मकाम बन गया, जहां मुसाफिर इस अजीम कारनामे की बात करते थे जिसने इसकी तकदीर को हमेशा के लिए